वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 में चैप्टर प्रोबेबिलिटी से बेज थ्योरम। ओके, ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बेज थॉमस, उन्हीं के नाम से है क्योंकि उन्होंने ही ये थ्योरम लिखा था। तो ये थ्योरम क्या है? ये थ्योरम एक्चुअली में एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का थ्योरम है। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखें। कहा गया कि इफ़ A1 A2 डॉट 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 AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मीन्स ये कि जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये कि इनमें से कोई भी दो इवेंट जो है एक साथ जो है वो साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकता, एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, एक साथ नहीं आ सकता। और एग्जॉस्टिव मीन्स क्या? एग्जॉस्टिव मीन्स कि इनमें से कोई एक का आने का चांस ऑलवेज हमेशा रहेगा, यानी इनमें से कोई एक श्योर आता ही रहेगा। ठीक, तो इसीलिए एग्जॉस्टिव कहेंगे, यानी इनका जो यूनियन होगा वो एक श्योर इवेंट होगा। एंड एक्स बी एनी इवेंट, और ये एक्स जो है ये एक कोई भी एक इवेंट है जो कि क्या है इसके बारे में कि एक्स इवेंट आएगा, अगर इनमें से कोई एक इवेंट आता है तो एक्स इवेंट भी साथ ही साथ आएगा। ठीक, यानी यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एक्स कैन ऑकर इफ़ एनी वन ऑफ A1 A2 डॉट 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 AN ऑकर, यानी इनमें से कोई एक आने से एक्स जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ AI A बाई एक्स इक्वल टू दिस, ये ठीक है। तो ये क्या है कंडीशनल? AI मीन्स क्या? I मीन्स I जो है 1 से लेकर N कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एनी I 1 to N, यानी या तो ये यहाँ पर A1 हो सकता है, या A2 हो सकता है, या A3 हो सकता है, या डॉट 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 इनमें से कोई भी एक हो सकता है। इनमें से किसी एक के आने का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि गिवन क्या दिया रहेगा? गिवन दिया रहेगा कि एक्स जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, एक्स जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ये होगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखिए, जब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना। तो इंटरसेक्शन ही को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, यानी हम क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे ये जो AI है इसका प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई AI, यहाँ AI तो इसके नीचे में बाई एक्स AI हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या होगा? जस्ट इसी का जो सेम है, I के जगह में 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें। 1 जब पुट करेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई A1 प्लस यहाँ I के जगह में 2 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई A2। इसी तरह से करते करते लास्ट वाला तक आ जाएंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई AN। तो ये सारा को ऐड करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये नीचे में रहेगा और ऊपर में इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक, इसी को शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाला सेम रहा और नीचे वाला चूँकि एक सम है तो इसको हम लोग समेशन से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? I चेंज हो रहा है, I होगा 1 से लेकर N तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई AI, इनका सभी का सम, यानी जस्ट ऊपर में जो लिखा हुआ है नीचे भी वहीं लिखेंगे, जस्ट इनका क्या होगा? समेशन हो जाएगा। तो यही है बेज थ्योरम। अब बेज थ्योरम से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेज थ्योरम इज़ यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ वेरियस इवेंट्स A1 A2 डॉट 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 AN। मैंने बताया कि बेज थ्योरम से हम लोग बहुत सारे जो अलग अलग इवेंट A1 A2 डॉट 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 AN, इनमें से किसी भी का जो है हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दैट कॉज द इवेंट X टू ऑकर। क्योंकि और ये जितना भी इवेंट है ये सभी आने के वजह से क्या है? किसी एक के आने की वजह से क्या है? X ऑकर करेगा, है ना। X का आना जो है इन सभी पे डिपेंड करता है, इनमें से कोई एक आएगा तो X भी आएगा, यानी क्या है कि ये सभी जो है X के आने का कॉज है। ठीक है, X के आने का कॉज है, ये इसका वजह है। X अगर आ रहा है तो उसका वजह क्या है? कि इनमें से कोई एक आ रहा है। ठीक, फॉर द अबव रीज़न, इसी वजह से बेज थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज गिवन द इफेक्ट X। इसीलिए जो है बेज का थ्योरम को थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये A1 A2 डॉट 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 क्या है? ये सभी एक तरह का कॉज है और उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है X। X क्या हो गया? उसका इफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि X के आने का जो ये X जो आ रहा है इफेक्ट है
उसका आने का जो वजह है, कॉज है, वो A1 A2 डॉट 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 इनमें से कोई एक है, क्योंकि उनमें से कोई एक आएगा तो एक जरूर आएगा। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इफ़, मान लीजिए अगर हम लोग दो इवेंट लेते हैं, जैसे उसमें मैंने A1 A2 डॉट 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 AN तक लिया, अगर दो इवेंट ओनली अगर लिया जाता है, इफ़ A1 A एंड B आर टू इवेंट्स, देन फार्मूला फॉर बेस थ्योरम क्या होगा, तब बेस का थ्योरम का फार्मूला हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, यानी अगर हम A का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जबकि B गिवन है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने जानते हैं, क्या होता है इसका, होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऊपर में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। तो वो जो A इंटरसेक्शन B है उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, और ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। तो उनमें से अगर हम ये वाला पार्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे लिख देंगे इसको, तो ये जस्ट जो है बेस के थ्योरम के जैसा ही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी याद रखना है कि ये A1 A2 डॉट 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 इन सब का यूनियन क्या होगा, एक श्योर इवेंट होगा, एक श्योर इवेंट होगा, यानी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 सारा N सारा मिला करके ये क्या बनाता है, एक श्योर इवेंट बनाता है, यानी इनमें से कोई एक तो श्योर आएगा ही आएगा। अब हम आते हैं बेस का थ्योरम का एग्जाम्पल। तो यहाँ हम बुक से एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है 3 urns A, B and C contain 6 red and 4 white, 2 red and 6 white and 1 red and 5 white balls। अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब होता है कलसी या कलश, जो कि पीतल या स्टील का होता है, कलसी या छोटा सा एक तरह का बर्तन ही समझिए, और उसको हम लोग कलसी बोलते हैं। तो 3 कलसी है A, B और C है। पहला वाला जो कलसी A है उसमें 6 रेड और 4 वाइट बॉल है। दूसरा वाला जो कलसी है B उसमें 2 रेड और 6 वाइट बॉल है। और तीसरा जो है कलसी उसमें 1 रेड और 5 वाइट बॉल है। ठीक है। एन अर्न इज़ चूजन एट रैंडम। अब उनमें से जो 3 ABC 3 अर्न है उनमें से कोई भी एक अर्न को रेंडमली चूज़ किया गया है ना, यानी सोच समझ के नहीं, बस रेंडमली चूज़ किया गया। एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन, और उसमें से कलसी को चूज़ करने के बाद उसमें से एक बॉल को निकाला गया। ठीक, यानी हम तीनों में से कोई भी कलसी को हम चूज़ कर सकते हैं और उसमें से एक बॉल निकालेंगे। ठीक, इफ़ द बॉल ड्रॉन इज़ फाउंड टू बी रेड। अब जो बॉल निकाला गया वो बॉल जो है रेड है, वो बॉल क्या है, रेड है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द अर्न ए। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो बॉल निकाला गया रेड बॉल वो कौन से अर्न से निकाला गया, अर्न ए से निकाला गया, कलसी ए से निकाला गया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है बेस का थ्योरम कैसे यूज़ हो रहा है। देखिए कलसी हम 3 में से कोई भी एक रेंडमली चूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो बॉल निकाला गया वो बॉल का रंग क्या है, रेड है, यानी रेड बॉल निकालना ये जो है हमें श्योर पहले से पता है कि रेड बॉल निकलेगा, चाहे हम किसी भी कलसी से निकाल लें रेड बॉल निकलेगा। तो ये जो इवेंट होगा रेड बॉल आने का जो इवेंट है वो होगा एक्स। ठीक, एक्स होगा। और जो अलग अलग 3 कलसी से निकालने का जो इवेंट होगा वो होगा A1 A2 और A3, क्योंकि ये रैंडम है कि A1 हो सकता है हम, क्योंकि रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं कलसी को, तो हो सकता है कलसी A हो या B हो या C हो। मान लीजिए आँख बंद करके ही चूज़ कर रहे हैं कोई सा भी कलसी, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C, लेकिन तीनों में से कोई एक कलसी के आने का तो चांस श्योर है। A1 A2 A3 में से किसी एक कलसी को तो चूज़ करना ही पड़ेगा, ये तो श्योर है। लेकिन उसके बाद जो बॉल निकालेंगे उसका रेड होना ये तय है, ये हमने पहले से मान रखा है। ठीक, तो ये A1 A2 A3 का हम क्या इवेंट मानेंगे, इवेंट्स ऑफ चूजिंग द अर्न्स A B and C रेस्पेक्टिवली। A1 मीन्स अर्न A का आने का प्रोबेबिलिटी, A2 मीन्स A1 मीन्स अर्न A के आने का इवेंट, A2 मीन्स अर्न B के आने का इवेंट, और A3 मीन्स अर्न C के आने का इवेंट। और X मतलब क्या, द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल। ओके, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा कि वही जो है अर्न ए के आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मीन्स ये हमें निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मीन्स
अर्न ए के आने का प्रोबेबिलिटी, कल सी ए के आने का प्रोबेबिलिटी, जबकि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जो बॉल होगा वो जो है रेड बॉल होगा। तो फिर इसको अगर हम लोग बेस का थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन करेंगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए वन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए वन होगा तो बाई में नीचे ए वन होगा। अब इसी को जस्ट 3 बार इस तरह से लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए वन, यानी जो ऊपर में हमने लिखा उसी को सेम लिखेंगे प्लस, अब ए वन की जगह ए टू चेंज कर दें और ए वन की जगह फिर ए थ्री चेंज कर दें, ये 3 आ जाएगा। अब इन सभी को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या निकालना होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री है। ये जो अलग अलग इवेंट है ए वन ए टू और ए थ्री, ये जो है इंडिपेंड आपस में क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और साथ ही साथ क्या होगा, एग्जॉस्टिव भी होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ए टू और ए थ्री मीन्स क्या, प्रोबेबिलिटी ए वन मीन्स पहला कल सी ए के आने का चांस, या कल सी बी के आने का चांस, या कल सी के आने का चांस। तो 3 कल सी है और किसी एक के भी आने का चांस कितना होगा, 3 में से एक को चूज़ कर रहे हैं तो ऊपर में होगा 1 और नीचे में 3 कल सी है तो टोटल 3 हो गया, तो 1/3। तो यानी इनका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3 तीनों में का। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए वन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए थ्री, ये सभी निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए थ्री, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या है, एक्स मीन्स रेड बॉल, ए वन मीन्स पहला कल सी। तो इसका मतलब ये होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पहला कलसी से रेड बॉल आने का चांस, पहला कलसी से रेड बॉल आने का चांस कितना है। तो पहला कलसी में कितना रेड बॉल है, तो पहला कलसी में जो है कितना रेड बॉल है, 6, यहाँ पे 6 रेड बॉल है। पहला कलसी में कितना रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है। और टोटल बॉल कितना है, 6 रेड है और 4 वाइट है। तो टोटल 10 बॉल में से 6 रेड बॉल आने का चांस होगा, है ना। तो ये ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा, 6 + 4, तो काटेंगे तो 3/5 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी एक्स बाई टू मीन्स क्या होगा, दूसरा वाला कलसी से यानी कलसी बी से रेड बॉल आने का चांस कितना, तो दूसरा कलसी में 2 रेड बॉल है और टोटल 8 बॉल है ना, तो 2/8 हो जाएगा 1/4। और तीसरा कलसी से रेड बॉल आने का चांस कितना होगा, तीसरा में एक ही रेड बॉल है तो 1/, और टोटल बॉल है 6, 1/6। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई A1 3/5 है। इसी तरह ये सभी इंटू करके इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इनका एलसीएम ले लेंगे इस तरह से, और फिर ये काट के कितना आएगा 36/61। तो ये हो जाएगा हमारा कि रेड बॉल तो पहले से ही सेलेक्ट है, बट अर्न ए से आने का उसका चांस जो होगा वो 36/61 होगा। आपके अब जहन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर पहला वाला जो कलसी है उसमें से, जबकि रेड बॉल पहले से अगर हम चूज़ कर ले रहे हैं तो उसमें से रेड बॉल आने का चांस तो सिर्फ ये होना चाहिए था, 3/5 होना चाहिए था, क्योंकि उसमें टोटल 6 रेड बॉल है, टोटल 10 बॉल से। बट ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कलसी हम चूज़ कर रहे हैं ना, वो कलसी हम परफेक्टली हम पहला कलसी चूज़ नहीं कर रहे, वो रेंडमली कलसी को हम अलग अलग चूज़ कर रहे हैं, रेंडमली चूज़ कर रहे हैं। यानी जो आने का जो चांस है वो 3/5 नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा कलसी भी तो हम रेंडमली चूज़ कर सकते हैं, तीसरा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्ट है कि रेड बॉल चूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्स हो गया समझिए इफेक्ट कि रेड बॉल आएगा ही आएगा, लेकिन किस कलसी से आएगा ये हम रेंडमली बता रहे हैं, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी इस टाइप से निकाला जाता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ से लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह का, ये आप खुद से भी समझ सकते हैं। तीसरा वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं एक फैक्ट्री का। ओके, फैक्ट्री का तो इसका क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री हैज़ 3 मशीन्स X, Y and Z प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 and 3000 बोल्ट्स पर डे रेस्पेक्टिवली। एक फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन है, 3 अलग अलग मशीन क्या है, X, Y और Z है, और ये तीनों मशीन जो है बोल्ट बनाता है, बोल्ट यानी जो नट होता है, नट बोल्ट बनाता है। X मशीन डेली 1000 बोल्ट बनाता है, Y मशीन डेली 2000 और Z मशीन डेली 3000 बोल्ट बनाता है। ठीक है, द मशीन X प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव बोल्ट्स, जो X मशीन है उसमें 1% डिफेक्टिव बोल्ट्स बनता है, यानी खराब।
जिसमें कुछ डैमेज रहता है। वाई प्रोड्यूस 1.5% डिफेक्टिव बॉल्स एंड जेड प्रोड्यूसर 2% डिफेक्टिव बॉल्स। वाई जो है मशीन उसमें 1.5%, जेड मशीन जो है उसमें 2% डिफेक्टिव बोल्ट बन जाता है, ठीक है, बाकी सही रहता है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, ए बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम। हम क्या कर रहे हैं, दिन के आखिर में तीनों मशीन से जितना टोटल बोल्ट बन रहा है उसमें से हम कोई एक बोल्ट रेंडमली चूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी एक बोल्ट उठाते हैं। एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और जो बोल्ट हमने उठाया देखा कि वो बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है, यानी डैमेज है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्टिव बोल्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय द मशीन एक्स। अब जो बोल्ट हमने उठाया जो कि डिफेक्टिव है ऑलरेडी, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि वो बोल्ट मशीन एक्स से बना था, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो बोल्ट का जो आना कि वो बोल्ट डिफेक्टिव है ये श्योर है, ठीक है, ये जो है हमारा आ रहा है, इसको हम लोग एक्स मानेंगे, एक्स इवेंट, ठीक है, यानी कि या एक्स तो नहीं मानेंगे क्योंकि मशीन का भी नाम एक्स है, उसको मान लीजिए डी इवेंट मानेंगे, डी डिफेक्टिव बोल्ट का आना, ये तो एकदम तय है कि डिफेक्टिव बोल्ट है। बट जो मशीन, कौन सा मशीन से ये रेंडमली चूज़ हो रहा है, कौन सा मशीन का है, तो ये जो किस मशीन से वो बोल्ट बना है इसको हम लोग अलग अलग इवेंट मानेंगे, A1 और A2 और A3। A1 मीन्स मशीन एक्स से वो बना होगा, A2 मीन्स जो है मशीन वाई से बना होगा, और A3 मीन्स मशीन जेड से बना होगा, और डी मीन्स कि वो बोल्ट डिफेक्टिव है। ओके, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि वो मशीन डिफेक्टिव बोल्ट है बट मशीन ए से बना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना होगा। यानी इसको मैं दिखा देता हूँ, हमें ये निकालना होगा डिफेक्टिव, ये पहले से आ चुका है कि डिफेक्टिव बोल्ट है, बट वो हमें निकालना होगा कि वो मशीन एक्स से बना होगा, मीन्स A1, इवेंट A1 मीन्स मशीन एक्स से बना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिखेंगे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A1, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, और इसी तरह से इसको सारा को चेंज करेंगे। A1 की जगह पहले A1 ये सेम को लिखेंगे, प्लस A1 की जगह A2 लिखेंगे, फिर A1 की जगह A3 लिखेंगे, इस तरह से। अब ये सारा वैल्यू हमें पुट करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ये तीनों पहले निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का मतलब क्या होगा कि जो बोल्ट लिया गया, डिफेक्टिव बोल्ट जो उठाया गया, वो मशीन ए का जो एक दिन का टोटल जो प्रोडक्शन था उसमें से उठाया गया, तो उसका जो इवेंट होगा वो A1 है। अब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मशीन ए टोटल कितना बोल्ट बना रहा है डेली, 1000, और टोटल बोल्ट कितना बन रहा है, तो टोटल बोल्ट बन रहा है डेली वो 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, टोटल ये 6000, तो 1000/6000 यानी 1/6 आ जाएगा। ओके, 1/6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आ जाएगा, चूँकि जो दूसरा वाला मशीन है वो 2000 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2000 बाई टोटल आ जाएगा 6000, 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 मीन्स तीसरा मशीन से टोटल डेली 3000 बोल्ट बन रहा है, तो 3000 बाई टोटल 6000 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें निकालना होगा, उसके साथ अब हमें ये निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A1। इसका मतलब क्या कि वो जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव बोल्ट होगा, बट वो मशीन एक से आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन ए, तो डिफेक्टिव बोल्ट का प्रोबेबिलिटी फ्रॉम मशीन ए से कितना है, वह 1% है, और 1% मतलब क्या होता है, 1/100 हो जाएगा। डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन 2 से कितना है, 1.5% है, 1.5/100 हो जाएगा। और D/A3 मीन्स डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन 3, सॉरी मशीन जेड से, मशीन वाई से, ठीक है, तो 2% है, तो 2/100 हो जाएगा। ये सारा वैल्यू जस्ट हम वहाँ पुट कर देंगे। तो ये सारा वैल्यू पुट करने के बाद ये जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो 0.1 आ रहा है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। क्या है क्वेश्चन, ए मैन इज़ नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी जो है देखा गया कि वो 4 बार में से 3 बार सच बोलता है, ठीक है, यानी एक बार झूठ भी बोलता है। ही थ्रोज एन अनबाइज्ड डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6। तो उसने क्या किया, लूडो का जो डाई होता है, गोटी होता है, उसको फेंका
और फेंक करके उसने कहा कि उसमें 6 आया है, 6 आया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 6। तो सचमुच का एक्चुअली में 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखिए आदमी जो फेंका उसमें उसने बताया कि 6 आया है, तो 6 या तो सच भी बोल सकता है या झूठ भी बोल सकता है, ठीक। तो एक्चुअली में 6 आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा कि वो सच कितना बोलता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पे बेस का थ्योरम कैसे यूज़ होगा, देखिए जो आ चुका है उसने जो रिपोर्ट की, जो हमें निकालना है वो निकालना कि वो एक्चुअली में 6 होगा, ये हमें पहले से पता है कि जो आया है वो एक्चुअली में 6 होगा। या सॉरी, उसने जो रिपोर्ट किया, उसने जो बताया कि 6 आया है, ठीक है। तो इसको ये आ चुका है, इसको हम मान के चलेंगे। तो एक्स जो इवेंट होगा कि बी द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट्स द रिजल्ट इज 6, कि आदमी ने कहा कि वो क्या आया है, 6 आया है, इसको हम लोग एक्स मानेंगे, ठीक है। और जो अलग अलग इवेंट है वो क्या है, ये कि वो आदमी, एक इवेंट हुआ कि वो 6 आया है और दूसरा जो इवेंट लेंगे कि वो 6 नहीं आया है। ये दो अलग अलग ही केस हो सकता है, और तो कोई दूसरा केस नहीं होगा, क्योंकि हम इवेंट A1 A2 जो भी लेते हैं वो क्या लेते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा और जो है एग्जॉस्टिव भी होगा, यानी ये आएगा या फिर वो आएगा, दोनों में से किसी एक के आने का चांस ऑलवेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इवेंट A1 होगा वो होगा कि 6 आया है, सच में 6 आया है, 6 आने का चांस। और A2 जो इवेंट लेंगे कि वो 6 ना आने का चांस, ठीक। ये दो ही केस हो सकता है। तो यहाँ पर जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगा, 1/6, यानी 6 के आने का चांस, 6 तो एक ही आता है 1, और टोटल 6 केस हो सकता है, तो 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मीन 6 के ना आने का चांस, तो जस्ट 1 में से माइनस कर देंगे, आने का चांस 1/6, तो 5/6 यानी 6 के ना आने का चांस हो गया। ये दोनों हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/x, मीन्स 6 आया है और उस आदमी ने भी रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A1 होगा, बाई इसी को लिखेंगे और प्लस A1 की जगह फिर A2 लिख देंगे, ठीक। अब ये जो A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ये तो हमें पता चल गया। अब हम ये निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A1 का मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A1 मतलब क्या होगा, x मतलब क्या कि द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन रिपोर्ट्स द रिजल्ट इज 6। x मतलब क्या था कि उसने, आदमी ने क्या कहा कि 6 आया है, और A1 ये पहले से आ चुका, मतलब क्या, A1 मतलब व्हेन A1 हैज़ ऑकर्ड। A1 मतलब हो रहा है कि व्हेन द रिजल्ट इज एक्चुअली 6, जबकि वो रिजल्ट सच में 6 है। तो मतलब ये बना कि 6 आया भी है, A1 में 6 आया भी है, और उस आदमी ने भी कहा है कि 6 आया है। तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने सच बोला, यानी 6 भी आया है और उस आदमी ने भी रिपोर्ट किया 6 आया है। तो ये इक्वल टू बन जाएगा द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन स्पीक्स द ट्रूथ, कि आदमी ने सच बोला है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 4 बार में से 3 बार सच बोल रहा है, तो 3/4 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A2 मतलब कि 6 के, उस आदमी ने कहा कि 6 आया है, x मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन रिपोर्ट द रिजल्ट इज 6 व्हेन A2 हैज़ ऑकर्ड। A2 मीन्स व्हेन द रिजल्ट इज नॉट ए 6, कि 6 नहीं आया है और उस आदमी ने 6 कहा है, तो यानी उस आदमी ने झूठ बोला है, सही नहीं बोला है। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 से माइनस कर देंगे 3/4, उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, उल्टा है, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू सारा यहाँ पुट कर देंगे, ये सभी था PA1 1/6 इंटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A1, यानी सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गया। इसी तरह से करके ये आएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेस थ्योरम समझ में आया होगा, और इसी तरह बाकी एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे तो बेस थ्योरम क्लियर हो जाएगा।